सभी दर्शकों को संजीव कुमार शास्त्री का सादर नमस्कार। दर्शकों, आज का विषय मेरा मंगल के गोचर के ऊपर है। मंगल, दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि जो भी अब तक किसी भी ज्योतिषाचार्य ने मंगल के गोचर का फलित डाल रखा है, सबसे पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि मंगल का गोचर आपको कब विशेष रूप से प्रभावित करेगा। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बता रखा है कि राहु, शनि एवं बृहस्पति, यह तीनों ग्रह आपको गोचर में 1 साल से अधिक समय तक आपको प्रभावित करते हैं। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो मात्र 45 या 50 दिन तक आपकी राशि पर गोचर करता है, यानी बहुत कम समय तक मंगल का गोचर होता है। जो भी व्यक्ति अपनी राशि के अकॉर्डिंग गोचर देखे, सबसे पहले तो मैं आपको यह परामर्श दूंगा कि गोचर का लॉजिक हमेशा लगन से ही फिट बैठता है। राशि से मैंने अपने अनुभव के आधार पर यह तथ्य पाया है कि राशि से गोचर का लॉजिक कहीं से भी सुइटेबल नहीं होता, तर्क संगत नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप गोचर देखें तो अधिकतर आप अपनी लगन से सेट कर कर देखें। अब दर्शकों, मैं आपको यह बता दूं कि मंगल का गोचर किन किन जातकों को थोड़ा बहुत प्रभावित करेगा। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मंगल 5 फरवरी रात्रि 11:48 दर्शकों, एक बार पुनः सुन लें। मंगल 5 फरवरी 2019 रात्रि 11:48 से अपनी राशि, खुद की राशि मेष राशि, मेष लगन में मंगल अपने घर में आने वाला है। दर्शकों, जब भी मंगल जैसा ग्रह, मंगल क्या है? मंगल है व्यक्ति की शारीरिक एनर्जी, व्यक्ति की जो करेज है वो भी मंगल है। दर्शकों, व्यक्ति की वाक्पटुता, व्यक्ति का साहस, किसी भी जातक की कुंडली में यदि मेष लगन होगा और मंगल होगा, ऐसा व्यक्ति एनर्जी से भरपूर होगा। दर्शकों, मंगल क्या है? मंगल को छोटे भाई का कारक माना गया है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल मेष राशि में, लगन में, या दशम में, या सप्तम में, या चौथे स्थान में, दर्शकों एक बार पुनः सुन लें, लगन, चौथा, 7वां, 10वां, यह कुंडली के केंद्र स्थान माने गए हैं। एक बार यहां ध्यान दें, लगन, चौथा, 7वां एवं 10वां, यह जन्म पत्रिका में केंद्र स्थान माने गए हैं। इनमें कहीं भी एक नंबर में यदि आपका मंगल बैठा है तो वह मेष राशि का मंगल होगा। ऐसी स्थिति में आपके मंगल को रुचक नामक पंच महापुरुष योग की संज्ञा दी जाएगी। जिन जातकों को 5 फरवरी से मंगल का गोचर अधिक प्रभावित करेगा, उनमें कौन कौन से जातक शामिल हैं? जिनकी मंगल की महादशा होगी। दर्शकों, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, कभी भी जो भी ज्योतिषाचार्य मंगल, सूर्य, बुध अथवा छोटे ग्रह जो बहुत ही कम समय तक गोचर करते हैं, उनका अफेक्ट जिन जातकों की कुंडली में पर्टिकुलर उनकी महादशा होगी तभी उनका अफेक्ट आपको दिखाई देगा। अन्यथा की स्थिति में बहुत ना के बराबर गोचर का आपको अफेक्ट दिखाई देगा। मंगल की जिनकी महादशा चल रही हो, दर्शकों, यदि आपकी महादशा नहीं होगी तो आपको यह मंगल का अफेक्ट महसूस भी नहीं होगा। किस कंडीशन में आपका मंगल आपको विशेष प्रभावित करेगा? यदि आपकी मंगल की महादशा चल रही है, बहुत ही अटेंटिव दृष्टिकोण से आप मेरी बात को सुने। दर्शकों, मंगल की महादशा चल रही हो, अन्यथा की स्थिति में यदि आपका कोई भी ग्रह जिसकी महादशा चल रही है वह मंगल की राशि में है, यह बात आपको कोई भी ज्योतिषाचार्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं बताएगा। यदि आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में राहु बैठे हैं
यदि आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में बृहस्पति विद्यमान है लगन चार्ट में, यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है दर्शकों। यदि आपके लगन चार्ट में जहां के मेष राशि का मंगल या वृश्चिक राशि, यह दोनों राशि मंगल की अपनी राशियां हैं, इन राशियों में आपका कोई भी ग्रह बुध से लेकर बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, यदि आपके कोई भी ग्रह, मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मंगल मेष राशि में बैठकर अपनी अष्टम दृष्टि से आपके 8वीं यानी वृश्चिक राशि को भी देखेगा। अतः मेरा अपना जो प्रैक्टिकल अनुभव है वह यह है कि यदि आपका कोई भी ग्रह मंगल की राशि में चल रहा होगा, उस कंडीशन में मंगल का गोचर आपको ज्यादा प्रभावित करेगा, और पर्टिकुलर ऐसे ग्रह की महादशा भी चल रही हो। यानी कि एक बार पुनः समझ लें कि आपका राहु वृश्चिक राशि में बैठा हो या आपका बृहस्पति वृश्चिक राशि में बैठा हो और उसकी महादशा चल रही हो, अन्यथा की स्थिति में मंगल की ही अपनी स्व ग्रह की महादशा चल रही हो, तभी आपको 5 फरवरी से लेकर 22 मार्च 2019 तक यह गोचर प्रभावी रहेगा। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा भी मंगल के नक्षत्र में है, दर्शकों बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में होगा उन जातकों को भी इस मंगल के गोचर का विशेष प्रभाव महसूस होगा। या आपकी जन्म पत्रिका में मंगल मेष लगन में या मेष राशि में विद्यमान हो, वो किसी भी स्थान पर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें किसी भी स्थान पर हो सकता है, परंतु आपकी लगन चार्ट में मंगल को, यदि मंगल मेष लगन मेष राशि में या वृश्चिक राशि में बैठा होगा तो भी यह मंगल आपको सर्वाधिक प्रभावित करेगा, अन्यथा की स्थिति में आपको महसूस भी नहीं होगा और यह मंगल का गोचर आपको हालांकि प्रभावित अवश्य करेगा, परंतु मात्र 20 या 25% इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। एक बार पुनः सुन लें, यदि आपका कोई भी पर्टिकुलर ग्रह वृश्चिक या मेष राशि का हो और वह मंगल की राशि में बैठा हो, ऐसी कंडीशन में उसका डिपोजिटर मंगल होगा, जो कि उसका मकान मालिक होगा यानी हाउस होल्ड होगा। अतः आपको ऐसे ग्रह जो मंगल की राशि में हो और उनकी महादशा चल रही हो, अन्यथा की स्थिति में मंगल की अपनी महादशा चल रही हो, ऐसी कंडीशन में ही आपको मंगल का मेष राशि में गोचर काफी प्रभावित करेगा। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि मेष राशि में मंगल जो कि पंच महापुरुष नामक राजयोग बनाएगा। देखिए, कोई भी गोचर जो बहुत ही कम समय के लिए 40 या 45 दिन के लिए आए, उसका कोई बहुत विशेष प्रभाव हमारे लगन चार्ट पर नहीं पड़ता। दर्शकों, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि मंगल भाई का कारक है। यदि आपका रोचक नामक राजयोग बन रहा है, जो भी जातक मेष लगन के हैं और उनका रोचक नामक राजयोग बन रहा है, ऐसी कंडीशन में जो मंगल का क्रेज है वह आपके छोटे भाई ले जाएंगे। यह आप हमेशा ध्यान रखें, मैंने बहुत प्रैक्टिकल अनुभव किया है। जिन जातकों की कुंडली में मेष लगन होगा या मंगल स्ट्रांग होगा, मंगल स्पोर्ट्स का, मंगल मेडिकल का, सर्जन, मंगल अगर अच्छा हो तो आपको सर्जन बना सकता है, मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का, मंगल में ये पावर है कि मंगल आपको हाइडल जैसे डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आपको अधिकारी बना सकता है। मंगल सर्जन का, डॉक्टरी का कारक है, मंगल आपको प्रॉपर्टी डीलर बना सकता है, और मंगल का शुभ फल आपके छोटे भाइयों को प्राप्त होगा। मंगल छोटे भाई का कारक है, अतः यदि आपका मंगल अच्छा है तो उसका क्रेज आपके छोटे भाई बहनों को मिलेगा, यानी कि मंगल आपका अच्छा होगा और तरक्की मिलेगी छोटे भाई बहनों को। यह मैंने काफी अनुभव किया है। अब दर्शकों, मैं आपको मेष लगन से लेकर मीन लगन तक का एक केवल कॉन्क्लूजन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यह मात्र 40 या 45 दिन के लिए आएगा, अतः मंगल का गोचर आपको प्रभावित अवश्य करेगा, परंतु यदि आपकी महादशा में मंगल होगा या आपके जो ग्रह आपका महादशा में चल रहा है वह मंगल की राशि में होगा, तब आपको मंगल का गोचर प्रभावित करेगा। मेष लगन के लिए जो कि मंगल लगन में ही होगा, मंगल की दृष्टियां दर्शकों, चौथी दृष्टि से मंगल माता, भूमि, भवन इत्यादि हाउस को चौथी दृष्टि से मंगल देखेगा, जो कि मेष राशि का मंगल होगा। हालांकि इसकी नीच राशि है, चौथा भाव सुख स्थान भी है मेष लगन वालों के लिए, परंतु यहां मंगल क्योंकि अपनी राशि में बैठेगा और रोचक नामक राजयोग बनाएगा,
अतः मंगल की दृष्टि में भी काफी हद तक शुभता होगी। कुछ ज्योतिषियों के मतानुसार मंगल की यह नीच राशि होगी, परंतु मेरा अपना ओपिनियन है कि मंगल क्योंकि बहुत ही स्वच्छंद तरीके से विद्यमान है, अतः इसकी चौथे भाव पर जितने भी चौथे भाव से संबंधित फल होते हैं सबकी वृद्धि करेगा। दर्शकों, मेष राशि के मंगल की आपके 7वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, अतः मेष लगन वालों के लिए 7वें भाव से संबंधित जो भी फल होते हैं यानी डेली बेसिस, बिजनेस और लाइफ पार्टनर, इनकी अगर इनके स्वास्थ्य में दिक्कत होगी तो वह भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, और व्यापार की दृष्टि से भी मेष लगन वालों के लिए यह काफी सूटेबल रहेगा। अब मैं आपको अष्टम भाव पर दृष्टि, अष्टम भाव पर मेष राशि का मंगल ओम साइन की दृष्टि से देखेगा। अपने घर के शीशे कोई नहीं तोड़ता, अतः यदि आपके लंबे समय से स्वास्थ्य में कोई दिक्कत चल रही है तो वह भी ठीक हो जाएगी। दर्शकों, अब मैं आपको निचोड़ बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही काम की बात बताता हूं। दर्शकों, मेरे अकॉर्डिंग चौथे भाव पर वर्तमान समय में राहु गोचर कर रहे हैं, और मेष लगन के अकॉर्डिंग यह सभी लग्नों पर आप मैच करके देख सकते हैं, लेकिन मैं मेष लगन की कुंडली मैंने काट रखी है, अतः मैं आपको मेष लगन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। मंगल का सबसे ज्यादा सुटेबल प्रभाव 5 फरवरी 2019 से क्या पड़ने वाला है। दर्शकों, राहु जो कि चौथे नंबर से गोचर कर रहा है, जो कि चंद्रमा की राशि पर है। राहु बेशक केंद्र स्थान में विद्यमान है, मेष लगन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो राहु को चौथे स्थान में, केंद्र स्थान में राहु विद्यमान है, और वह अपनी मूल त्रिकोण राशि, दर्शकों ज्योतिषियों के मतानुसार चौथा नंबर राहु की मूल त्रिकोण राशि है, और केतु 10 नंबर में मूल त्रिकोण हो जाते हैं। परंतु मैं आपको अवगत करा दूं कि राहु चंद्रमा और सूर्य से बहुत ही परस्पर शत्रुता मानते हैं, अतः यहां चंद्रमा के राशि में राहु का रिजल्ट बहुत ही पिछले समय से बहुत ज्यादा शून्य रहा है, बहुत बेकार रहा है। जो भी जातक इस चीज को फीलिंग कर रहे हैं, जिनकी राहु की महादशा चली होगी, उन्हें इस बात का एहसास होगा। लेकिन 5 फरवरी से मंगल जैसे ही मेष में आएगा, अब तक मीन में चल रहा था, मीन में जब मंगल चल रहा था तो राहु नवी दृष्टि से, दर्शकों नवी दृष्टि से राहु मंगल को देख रहे थे। हालांकि बृहस्पति भी मंगल को देख रहे थे, परंतु यहां मैं आपको एक लॉजिक और बता देता हूं। बृहस्पति जो कि अष्टम भाव में पड़े हुए थे, कोई भी ग्रह जो अष्टम भाव में पड़ा हुआ होगा, अष्टम भाव मृत्यु भाव है, अष्टम भाव डेस्ट्रॉय भाव है, कुंडली का सबसे नेक्स्ट भाव अष्टम होने के कारण बृहस्पति की दृष्टि बहुत ज्यादा मंगल पर शुभ नहीं मानी जाएगी। यह मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है दर्शकों। परंतु यह मेष राशि का मंगल जो कि मंगल के लिए सबसे शुभ घटना होने जा रही है, यह मैं सभी जातकों के लिए बता रहा हूं। यह केवल मेष लगन के जातकों के लिए नहीं है, प्रत्येक लग्न और प्रत्येक राशि को यह प्रभावित करेगा। दर्शकों, राहु जो सुख स्थान में बैठकर अनेक प्रकार के जातकों को कष्ट दे रहा था, उस पर मंगल का कमांड हो जाएगा 5 फरवरी पर। 5 फरवरी से मंगल का कमांड राहु पर हो जाएगा। राहु केवल मंगल से डरता है, राहु की कमांड केवल मंगल के हाथ में है। एक बार पुनः सुन लीजिए दर्शकों, राहु यदि किसी के काबू में आएगा तो वह मंगल के काबू में आएगा। गोचरीय व्यवस्था के अनुसार मंगल की चौथी दृष्टि राहु पर होगी, अतः राहु के नेगेटिव फलों में काफी हद तक कट ऑफ हो जाएगा। राहु यहां मंगल के नियंत्रण में रहेगा। जिन जातकों की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और वह काफी मानसिक व्यथित हैं, उनको 5 फरवरी के बाद मंगल के गोचर का सबसे विशेष लाभ यह मिलेगा कि राहु मंगल के नियंत्रण में होगा। अतः चौथी दृष्टि से मंगल के कब्जे में आने के कारण राहु के नेगेटिव फलों में काफी हद तक कंट्रोल आ जाएगा। दर्शकों, दूसरी बात, राहु की पंचम दृष्टि जो कि बृहस्पति पर पड़ रही है। बृहस्पति जो कि मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल अष्टम दृष्टि से बृहस्पति को भी देख लेगा, और मंगल सबसे सर्वोच्च स्थान यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन मेष लगन, यानी कि मंगल अपने ऊंचे स्थान पर बैठकर, लगन जो कि फर्स्ट हाउस फर्स्ट घर है, वहां मंगल बैठा है। अतः बृहस्पति जो कि शुभ ग्रह है मंगल के नियंत्रण में होगा, और जो राहु की पंचम दृष्टि से बृहस्पति पीड़ित हो रहे थे, मंगल उसको अपने कब्जे में ले लेगा
अतः ऐसी स्थिति में मंगल का बृहस्पति पर भी शुभ अफेक्ट होगा और मंगल राहु को भी नियंत्रण में रखेगा। अतः जो व्यक्ति राहु से दंश में आ रहे थे वह काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे। राहु अपने नेगेटिव फलों को कम कर देगा क्योंकि मंगल के नियंत्रण में होगा। दर्शकों, यह एक बहुत ही पॉजिटिव बात मैं आपको बता रहा हूं। 7 मार्च से फिर राहु अपनी उच्च राशि में होंगे ही। राहु 5 फरवरी के बाद फिर आगे अपना अनिष्ट फल नहीं दे पाएंगे क्योंकि राहु का 22 मार्च से पहले ही अपनी उच्च राशि में परिवर्तन हो जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कारगर बात मैं आपको बता रहा हूं कि राहु मंगल के कंट्रोल में होगा। अतः जिन जातकों की राहु की महादशा चल रही है वह काफी हद तक मंगल के कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरी बात दर्शकों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु मंगल का अंगारक दोष अथवा राहु बृहस्पति का चांडाल दोष अथवा राहु सूर्य का ग्रहण दोष अथवा राहु चंद्र का ग्रहण दोष चल रहा है, एक बार पुनः सुन लें। अंगारक, गुरु चांडाल योग या ग्रहण योग जिन जातकों की लगन चार्ट में है वह उसका बुरा या अच्छा प्रभाव देखना चाहते हैं तो इस बात को बहुत ही अटेंटिवली सुन लें। दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में लगन में ही मेष का मंगल बैठा हुआ है और साथ में राहु भी है तो सबसे पहले आप इन दोनों की डिग्रियां देखें। यदि मंगल 20 डिग्री में है और राहु 3 या 4 डिग्री में है तो ऐसी कंडीशन में आपका चांडाल दोष, आपका अंगारक दोष ना के बराबर फल देगा। और यदि यही राहु 20 डिग्री में है, बेशक मंगल का कंट्रोलर राहु है, राहु का कंट्रोलर मंगल है, सॉरी दर्शकों मैं थोड़ा गलत बोल गया, मंगल का कंट्रोलर राहु है बेशक, परंतु यहां क्योंकि मंगल की डिग्रियां अधिक होंगी अतः राहु का अफेक्ट ना के बराबर होगा। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति राहु का चांडाल दोष बना हुआ है और राहु 3 या 4 डिग्री का है, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी कुंडली में कोई नेगेटिव कोई भी योग बना हुआ है तो उसमें राहु के साथ कोई भी ग्रह बैठेगा तो उस ग्रह की डिग्रियां यदि राहु से ज्यादा अच्छी होंगी और राहु यहां बहुत ही कम डिग्रियों में बैठा होगा तो ऐसे कंडीशन में उस ग्रह की नेगेटिविटी आपको ना के बराबर होगी। इस संबंध में यदि आपको कुछ और विशेष जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9758821165 इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, अब मैं आपको मेष राशि के मंगल का गोचर का आपको मैं निचोड़ बता देता हूं। मेष लगन, कर्क लगन, धनु लगन। दर्शकों एक बार पुनः सुन लें, मेष लगन, कर्क लगन, धनु लगन और मीन लगन। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन मेष लगन, कर्क लगन, धनु लगन, मीन लगन और मकर लगन भी है। इन सभी लग्नों के लिए मेष के मंगल का महापरिवर्तन अत्यंत शुभ रहेगा। दर्शकों मैं आपको निचोड़ बता रहा हूं। मेष लगन, एक बार पुनः सुन लें, मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, मकर लगन, मीन लगन एवं धनु लगन, इनके लिए मेष के मंगल का जो गोचर होगा वह बहुत ही शुभ होगा और सभी लग्नों के लिए यह मध्यम रहेगा। दर्शकों मध्यम रहेगा, बहुत ज्यादा खराब नहीं रहेगा। उसका मेन कारण है कि मंगल अपने घर में होगा, मेष राशि का मंगल होगा, किसी भी दृष्टिकोण से वह आपके लगन और आपकी राशि पर बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहेगा। कोई विशेष कारण हो सकते हैं जिनमें 2-4% कम रिजल्ट आपको दे। अंत में मैं सभी दर्शकों को उनके लगन पर मेष के मंगल का जो भी गोचर आ रहा है वह शुभ फलदायी हो, इसी कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। दर्शकों मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। आगे भी मैं आपको ऐसी रोचक जानकारियां आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। मेरे चैनल पर आप कोई भी प्रश्न अगर करें तो कमेंट बॉक्स में चले जाएं और उसमें आप मुझे कमेंट करें। दर्शकों मेरे चैनल को आप बेल आइकन अवश्य दबाएं। यदि आप मेरे चैनल को बेल आइकन दबाते हैं तो आपको मेरा नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। दर्शकों
सभी दर्शकों को 2019 5 फरवरी से मंगल का गोचर बहुत बहुत शुभ हो, इसी कामना के साथ सादर नमस्कार।